तो भैया मम्मी दुख है और दुख का है वो बड़कन्नी जिज्जी ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी जी का सारा दुख बड़कन्नी जिज्जी के वीडियो में ही तो निकलता है। बाकी उससे पहले देखिए मम्मी खुश रहती, मम्मी पार्टी पर्सन है, पार्टी करती रहती हैं, कब घूमती रहती हैं, खाती रहती हैं, पीती रहती हैं, फोटो वाली जगह पे जाती हैं, है ना, स्टेटस लगाने के लिए। जहाँ अच्छी अच्छी जगह हो वहाँ फ़ोटो खिंचाती हैं, स्टेटस लगाती हैं। लेकिन नास पीटा आज तक समझ नहीं आया कि जब कभी ये झूठी अंका आती है तो मम्मी जी का दुखड़ा शुरू हो जाते हैं, इमोशनल होएंगी और बहुत ही ज़्यादा। तो भैया मम्मी जी का ये दुखड़ा क्यों है, कैसे है, जानते तो आप लोग हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आज करनी है। कुछ और भी आया है कि कोई बीच में कलह करवा देता है, कोई किसी को भ्रमित कर देता है, किसने भेजा है ये संदेश, सारी बातें बताएंगे। सारी बातें जो बीच बीच में हुई हैं वो भी लेके आएंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम सबसे पहले टाइटल की ओर जाएंगे और टाइटल में हमारी बड़ी दीदी ने लिखा है माँ उदास थी क्योंकि हम तीनों। आज डॉट डॉट नहीं लिखा दीदी, बिना डॉट डॉट के। आप तो इतने सारे डॉट लगा देती हो। चलो, हो सकता है जल्दबाजी में रही हूँ, हो सकता है नोना जिज्जा की कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई हो सकता है हमारे नोना जिज्जा की भुजिया ख़त्म हो गई हो, पर इतनी ना सुन रही हो, पर इतनी फ़ोन में बिजी हो, है ना। तो फिर हमारी दीदी गई हो लेने, क्योंकि ऑफ कोर्स नोना जिज्जा तो जाएंगे नहीं बाहर, क्योंकि नोना जिज्जा के पैरों में लगी है मेहंदी। और नोना जिज्जा अगर बाहर गए तो ये जो इतने आए हैं अगुआ भगुआ, ये क्या करेंगे जी। ये सब लोग काम कराने के लिए लाया गए हैं। नोना जिज्जा घर के मुखिया हैं, मुखिया काम नहीं करता, मुखिया के निर्देश में बस सारे लोग काम करते हैं। मुखिया तो सिर्फ और सिर्फ आदेश देता है। तो ऐसा ही समझ लीजिए, है ना। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे प्रिय नोना जिज्जा, हमारे प्रिय नोना जिज्जा, आपकी पोलम पट्टी बहुत जल्द खुलने वाली है। आपको वैसे असलियत कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन एक बार दोबारा फिर से आपकी असलियत सामने आने वाली है। तो फिर आप क्या कहेंगे जी, हमको नहीं पता। फिलहाल दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी बात करते हैं। सबसे पहले वही हमारी दीदी का डेली का, यहाँ पर सबसे पहले धूप आती है 7 बजे के बाद आप चाह के भी नहीं सो सकते, क्योंकि धूप आपकी आंखों में घुस जाती है और आपको उठने पे मजबूर कर देती है। वैसे दोस्तों, आज मैंने एक दीदी की चालबाजी पकड़ी। चाय बना देती है सुबह सुबह, है ना, और जाके बार बार जगा रही थी मम्मी को भी, वो परितिन के उठो, परितिन फिर सो जा रही थी, फिर जगा रही थी, फिर सो जा रही थी। हमें तो लग रहा था मम्मी जी आज के एक लात नजर दें कि नास पीटी सोवे तो दे। रोज मजदूरन की तरह, नरेगा मजदूर की तरह मम्मी जी को पूरा लगाए रहती है। जितना इतना दूर लेके आई सारा कीमत वसूल ले रही है कि भाई मम्मी जी यो कर लो, मम्मी जी वो कर लो, मम्मी जी तुम्हें आटा गूंथना, मम्मी जी बर्तन धो लेती तो ज़्यादा अच्छा था, मम्मी जी ये, मम्मी जी वो। पूरे टाइम मम्मी जी काम में लगी रहती हैं। लेकिन दीदी ने आज चाय पिला के बोला कि आज हम मम्मी जी को दे रहे हैं फुल रेस्ट। दोस्तों, उसने बोला फुल रेस्ट दे रहे हैं, उस चीज़ को उसने इतनी बार भुना है, इतनी बार भुना है। आज हेल्पर ही पराठा बनाएंगे, आज मम्मी कर रही हैं फुल रेस्ट, आज ये होगा, आज मम्मी करेंगी फुल रेस्ट। मतलब 2 से 3 बार इस बंदी ने इस चीज़ को लगातार बार बार बोला है। अरे रोज़ तुम काम कराती हो, जब लोगों ने गरियाना शुरू करा कि मम्मी से इतना काम ना कराओ, तब जाके तुम्हारे ये बोल बच्चन मुँह से निकले हैं। हिम्मत है तो सारे कमेंट पब्लिक किया करो, एक दो का है विवादित करते हो, बाकी तो तुम हटाए देते हो, हैं करते ही नहीं हो बाकी के कमेंट पब्लिक, है ना। खैर, मम्मी जी को एक फेरन ला के दे देती है कि भैया ये मैंने लिया था, मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ। मम्मी को खुश करने के लिए, ये कढ़ाई कितनी अच्छी है, आगे से कितना अच्छा लग रहा है, मम्मी ने तो इसको सूट ही समझ लिया। अरे इधर भी पैक, कहा इधर नहीं है, रुको रुको देखते हैं। हाँ, है, इधर भी पॉकेट है, इधर भी पॉकेट है। मम्मी जी एक तरफ मूंगफली भरेंगे, एक तरफ ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, लेकिन वो वाले में नहीं आई हैं इस समय, तो कहाँ आई हैं, होम स्टे में। और हाँ, तुम सबको क्या लगता था कि होम स्टे का अभी संडास वंडास नहीं दिखाया गया, वाकई में रेंटेड हाउस है। जी नहीं, बहुत जल्द हम देखने वाले हैं होम स्टे का पूरा होम टूर, क्योंकि दीदी ने बोला है कि बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा एंट्रेंस किधर से है, क्या है। देखो, आप लोग एक चीज़ नहीं समझते हो, ये कब दिखाते हैं, जब ये जाने वाले होते हैं, उससे पहले नहीं दिखाते हैं। क्या पता तुम बिल्डिंग का जायज़ा लेके तुम समझ जाओ
आज तक उन्होंने बाहर से अपना होम स्टे दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? दिमाग लगाने का। क्योंकि तमाम लोग आते हैं, बोलते हैं हमें पता है कौन सी जगह पे है, कौन सी एरिया में। लाइव में भी ऐसे लोग आते हैं, बताते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आके बता जाते हैं। ये जब निकलने वाले होते हैं तब बाहर से अंदर से हर जगह प्रॉपर्टी दिखाएंगे, उससे पहले दिखाने का नहीं। का पता फिर कोनो मानव बम बन के पहुंच जाए और हमारी जीजी इतनी बड़ी सब सेलिब्रिटी है। वैसे दोस्तों सब अपने में हा हा हू हू किया करती हैं। बच्चा मम्मी मम्मी बोल रहा था, उसके बाद नानी बोला, तब जाके नानी जी बोली। हाँ, बात ये हो रही थी कि भैया का बनाया जाए का ना बनाया जाए। गोभी के फूल मम्मी जी के चरणों की धूल, आप काट दीजिए छील दीजिए हम बना लेंगे, फलना ढिमका यही चल रहा था। उतने में बच्चा आ जाता है और बच्चा कहता है कि भाई नानी मम्मी नानी मम्मी, लेकिन नानी मम्मी बच्चे की फर्स्ट का बोल रही थी, फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। तो बच्चे इसी प्रकार से फर्स्ट प्रायोरिटी है। हाँ, बस ये रोज ये लोग दिखाते हैं। नाच पीटो जहाँ जाते हो वो काहे नहीं दिखाते हो? अरे भैया तुम घूमने गए हो, एक तो बस मुल्ला की दौड़ कहते हैं मस्जिद तक, तो वही वाली कहावत है, इसमें कोई बुरा मत मानना, ये कहावत है हमारे यहाँ पर। अगर ये कुछ अलग साउंड कर रहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर कहावत है। जैसे एक कहावत और है, अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है, वैसे ही कहावतें हैं हमारे यूपी लखनऊ बाराबंकी साइड की, है ना। तो आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि जब ये देखो तब मुंह उठाए कि कहाँ पहुँच जाएंगे, सोलन शिमला। अरे भैया जब तुम्हारे बटुए में है पैसा तो कहीं और भी निकल जाओ। नहीं जी, हर जगह फ्री थोड़े मिलेगा। जहाँ तुम्हारा कुछ रेफरेंस होगा वहीं पे फ्री मिलेगा पीआर वगैरह, या फिर तुम रह सकते हो ऐसी जगहों पे, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई, तो ये चीज़ कितने लोगों ने कहा कि बहन तू पैसा खर्च करती है तो अच्छी जगह कर दिया कर, थोड़ा ढंग की जगह चली जाया कर, हर बार वहीं पे। तो बहन तुमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं। असल में ये नाच पीटे कहीं पर भी जाएं, ये सिर्फ अपना थोपड़ा और जहाँ पे चाय होगा चाय दिखाएंगे, सब्जी दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, लेकिन जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ का एरिया कभी नहीं दिखाएंगे कि तुम देख सको, तुम थोड़ा एंजॉय कर सको, तुम कहो वाह क्या नज़ारे हैं। बिल्कुल भी तुम नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तुमको दिखाएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। पता नहीं ये घूमने जाते ही क्यों है। फिर जाओ तो ठीक है, पर ब्लॉग मत बनाओ, क्योंकि ब्लॉग में भी तुमको अपना थोपड़ा ही दिखाना होता है एकदम फेस पे जूम करके, या तो तुम रास्ता दिखाओगे। अरे जहाँ गए हो वहाँ का क्या फेमस है, कौन सी एरिया में है, यहाँ कब आ सकते हैं, आने जाने का तरीका क्या है, बेस्ट टाइम कौन सा है, ये सारी चीज़ें कभी बता पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो क्यों बताएं हैं, बिल्कुल हम यहाँ बताने के मूड में नहीं आए। हम तो बस अपने घर की ही कंट्रोवर्सीज भुना करते हैं बीच बीच में, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो रोज़ ये तैयार श्यार होती हैं, गाड़ी में बैठे थोड़ी सी क्लिप दिखा देंगे, लेकिन मजाल है ये दिखा दें कि गाड़ी में उतर के कहाँ जाती हैं। वैसे कोई सीक्रेट टास्क करने जाती हो का, जो ये नहीं बता सकते हो कि कहाँ जाती हो? हैं, सुना है ज़मीन जायदाद वाला कुछ सीन है। और हाँ, हम घर में क्यों नहीं रहते, घर में हमको नहीं अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल भी उधर अच्छा नहीं लगता है। और मायका मतलब शिमला, अब दोबारा वहाँ दिख मत जाना, नहीं तो बग्गी उठा के डंडा सूत देगी। हैं, मायका मतलब शिमला, अब तुम जितनी बार आना तो यही शिमला में अपना जमाना। वैसे दोस्तों अभी 2 महीना रह के गई है, कुछ 6 दिन पहले, है ना। और तब ड्रामे नहीं, अरे चलो 2 महीना नहीं पर कुछ दिन तो लगभग 1 महीना के आसपास रह के गई थी चालबाजी में। तब तब भाई ये नहीं सोचा था कि मायके मतलब शिमला, तब मायका वही हो गया था। इतनी चालबाजी है। और हाँ, मम्मी जी ने ये जो टाइटल है किस रिगार्डिंग है मैं आपको बता दूं। माँ उदास थी क्योंकि हम तीनों लड़ते हैं। मम्मी का कहना था कि हमें अच्छा लगता है जब तुम सब लोग मिलजुल के रहते हो, तीनों साथ में होते हो, लेकिन जब तुम लोग लड़ाई कर लेते हो तब नहीं अच्छा लगता है। मम्मी उदास हो जाती हैं। अरे मम्मी जी, सारा कमी तो आप पे का है, बहुत पहले से बचपने से ही, है ना। और सारी की सारी आपकी तीनों औलादें इंडिपेंडेंट, कोई दूसरे का क्यों इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेगा। अगर छुटका इंडिपेंडेंट, छुटकी इंडिपेंडेंट, बड़की इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट हैं और अपनी चीज़ों में किसी को घुसने नहीं देते। हाँ, छोटी थोड़ा कठपुतली है, क्योंकि छोटी कई बार जिद तो करती है, लेकिन नोना जीजा और झुटियंका तमीज़ में ला देते हैं छोटी को कि चल तूने बहुत रायता फैलाया है, अब तुझे रायता फैलाने को और नहीं मिलेगा। लेकिन लग रहा है दोस्तों छोटी रायता फैलाने के मूड में है।
क्योंकि वो हरकतें उसकी बाज नहीं आती। आजकल देखो बच्चे का कितना ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। और बग्गा बग्गी भी आने वाले हैं, क्योंकि छोटी उसी के साथ लदके जाएंगी, ऐसा सुनने में आया है। वैसे दीदी तो कह रही हैं हम क्रिसमस भी यहीं मनाएंगे, न्यू ईयर भी यहीं मनाएंगे। अब राम जाने वो अकेले मनाएंगी कि मम्मी भी रहेंगी। मुझे तो यही लगता है कि पर 3-9-2-11 हो जाएगी। बाकी भाई अब इनकी प्लान बन गया हो, कोई और न्यू ईयर मनाने आ जाए, रिश्तेदार दूर का है ना, या फिर पास का, ये तो यही जाने, क्योंकि ऑफ कैमरा क्या होता है ये लोग कभी नहीं दिखाते हैं। हमेशा वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, जो रियल होता है वो कभी नहीं दिखाते। आप हमेशा इनकी इस बात को याद रखिएगा। और रियल अगर कोई चीज़ दिखाते हैं तो उसके पीछे भी इनका कोई मोटिव होता है ना। आप बग्गी और दुपट्टा को भी बुला लें, सब साथ में एंजॉय करें। अरे फिर लड़ाई हो जाएगा, सबके अहम टकराएंगे, सब इंडिपेंडेंट है। वैसे छोटी को भी 2 तमाचा मार के उससे काम करवा सकते हैं, है ना। लेकिन अभी बग्गा बग्गी भी आ जाएगा तब थोड़ा सा ये हो जाएगा। कहा बग्गी ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, छोटी ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। और अभी बग्गी के पास कोई, उसके दीदी के छोटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तमाचा मार के काम करवाया जा सकता है। वैसे एक दिन काम करिए। बता रही थी दीदी कि आज हम लोग कर रहे हैं आराम, छोटी कर रही है काम। तो लोग कह रहे थे ना कि छोटी है, का ही बताया। दीदी ने ही दिखाया कि चालबाजिन सिर्फ मोबाइल चलाती रहती है, अपने बच्चे के डायपर मंगाती रहती है। इतना बड़ा बच्चा हो गया, लेकिन सोचो 4 साल के बच्चे को कौन डायपर पहनाता है। सब कुछ बच्चा बताने वाला है, हर चीज़ वो बोलता है एकदम साफ स्पष्ट। उसके बावजूद डायपर, शायद दीदी चाहती नहीं है कि। वैसे दीदी तुम अपना धोती हो या तुम भी डायपर पहनती हो? बच्चे को डायपर क्यों पहनाते हो, कि धोना ना पड़े हाथ से? अपने से घिन तो आती नहीं होगी, बच्चे वाले से घिन आती होगी। तो ऐसा ही कुछ सीन है इनका दोस्तों। जय माता जी, वेरी नाइस शिमला ट्रिप। कहाँ माता जी के दर्शन कर लिए आप लोगों ने? कौन सी जय माता? अच्छा मम्मी जी की। आए हाय, मम्मी जी भक्तों की लगी है कतार है। कोई बात नहीं। आपकी सासू माँ क्यों नहीं दिखती? अब उन्हें भी अपने पास बुलाओ। हार्ट तो दे दिया है, पर दीदी ने कतई रिप्लाई ना किया है। रिप्लाई तो ना करेंगी। भगवान भी आपको एक छोटे से बेबी के साथ ब्लेस करे। बहन ऐसे नहीं ना होता है, कभी इस बारे में कोई वार्तालाप नहीं करती क्या चीज़ें हैं। कभी कोई लाइव में कुछ बताता, कभी कोई लाइव में कुछ बताता। राम जाने इनकी सच्चाई, इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन अक्सर इसको कंटेंट बनाती रहती हैं। किसी ने कहा है कि ये तुम शिमला में रिलैक्स करने के आए हो, है ना, और जो फ्लावर हैं वो यहाँ पे दिखते हैं, खिलते हैं। आप ना थोड़ा सा आराम कर लो, या दिन भर काम ही करने आते हो रिलैक्स होने के लिए? लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपके थॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। हाय दैया, पूरा टरू वाले वक्त। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो झूठी अंका। झूठी अंका भाई बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कई बार होता है कि झूठी अंका बात ज़्यादा ही अच्छी हो जाती हैं कुछ भक्तों के लिए। तो दोस्तों कुछ चीज़ें और सामने आई हैं, और ये किसने बोली हैं, क्यों बोली हैं। वैसे 3 टिकड़ी कल मिली थी, और ये टिकड़ी गई थी पुष्पा झुकेगा नहीं साला। वैसे कुछ लोगों को तो देख के आग लग गई होगी। नोना जिज्जा का बर्फ़ की सिल्ली पे लेटे हैं। नोना जिज्जा रात में बहुत जल गए, तो बर्फ़ की सिल्ली पे लेटे हैं दोस्तों, शायद थोड़ी जलन कम हो जाए। वैसे नोना जिज्जा जलन है कहाँ कहाँ बताइए, झुकेगा नहीं साला। तो भाई ये संदेश सुन लीजिए। किसी किसी को बोल सकते हैं जहाँ किसी का मैं ब्रेन वॉश कर दूं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको अपने रिश्ते खराब करने हैं तो आप खुद करोगे। अगर आपको अपने रिश्ते संभाल के रखने हैं, आप खुद की जिम्मेवारी होती है आपकी। अगर मैं अपने रिश्ते खराब कर रहा हूँ तो मैं आप खुद कर रहा हूँ, कोई तीसरा नहीं कर सकता आगे। तो अपने अपने रिश्तों का ध्यान रखिए। अपने अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, और ब्लेमिंग गेम मत खेलिए कि इसने बहकाया, उसने ठरकाया। किसने किसको कहा है? क्या इनके घर में मतलब हमारे बग्गा हैं, या फिर नोना जिज्जा तो नहीं है कहीं दोस्तों? क्योंकि नोना जिज्जा तो पहले भी गौतम को धमकाए थे कॉल करके। तो क्या फिर से कुछ ऑफ कैमरा चीज़ें चल रही हैं? उम्मीद करते हैं अगर चल रही हैं तो जल्द ही सामने आ जाए, है ना, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब नोना जादू टोना हो और कुछ हरकतें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। खैर चलिए, ये वीडियो यहीं तक के लिए। बाकी आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक।
तमाम भक्त लोग टरू वाले निकल चुके हैं शिमला के रास्ते में दीदियों के दर्शन करने, क्योंकि भगवान के दर्शन हो ना हो, दीदियों के दर्शन होने बेहद ज़रूरी हैं। तो दीदी लोग ढूंढ ही लेंगे, चाहे आप कुछ दिखाइए चाहे नहीं दिखाइए, है ना। दुकान तक जाते हैं ये लोग तो बस राशन दिखाएंगे, दुकान तक का नाम नहीं दिखाते हैं कि कहीं लोग चले ना आए। तो भैया इतना काहे का डर। तमाम बड़का बड़का ब्लॉगर हैं वो बिल में नहीं घुसते, जैसे तुम लोग ब्लॉगर बन के बिल में घुस जाते हो, मिलते हैं मीटअप करते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग ससुरा वैसे तुम कैसे ब्लॉगर हो तुमको खुद ही पता है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।